नागिन सीजन 7 को सुपर डुपर हिट करवाएंगी जेनिफर और मोनी, तो क्या होने वाली है नागिन के इतिहास में कोई बड़ी अनहोनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं सीरियल नागिन की। जी हाँ, बहुत ही जल्द लौटने को है नागिन कलर्स टीवी पर वापस। और कलर्स पर जब लौटेगा नागिन तो दर्शक एक ही चीज के इंतजार में बैठे होंगे कि कौन बनेगी नई नागिन। वही नागिन की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो बिल्कुल साफ है कि सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की टीआरपी रही सबसे ज्यादा। यानी कि मोनी रोए के सारे सीजन रहे सुपर डुपर हिट और सबसे ज्यादा प्यारी नागिन और पॉपुलर नागिन भी माना गया मोनी रोए को। इतनी ज्यादा थी मोनी की पॉपुलैरिटी कि मोनी को मिलने लगी बॉलीवुड में फुल स्क्रीन। जैसे कि मोनी रॉय ने कर लिया ब्रह्मास्त्र में काम और टीवी इंडस्ट्री को छोड़ दिया। बावजूद इसके एकता कपूर उन्हें ला सकती है नागिन के सीजन 7 में। जी हाँ, नागिन की पिछली हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 की टीआरपी उतनी हाई नहीं रही जितनी की सीजन 1, 2, 3 की रही। यानी कि मोनी रॉय के सारे सीजन रहे सुपर डुपर हिट। वहीं सीजन 7 पर नजर डाली जाए तो सीजन 7 में हो गया है बाकी सीजन के मुकाबले काफी ज्यादा डिले और दौर चल रहा है सोशल मीडिया का भी। जी हाँ, मोनी रॉय के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की टीआरपी सबसे हाई रही और टीआरपी के नंबर्स में पूरे इंडिया में नंबर 1 टीआरपी शो की प्लेस पर जमा रहा नागिन सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3। पर बाकी सीजन उतना कमाल नहीं दिखा पाए और इसी बीच आ गया सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की एक रेस की बदौलत अब नागिन के फैंस नागिन से दूर जाकर किन्हीं और शोज में कर रहे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट। वहीं नागिन के सारे सीजन के फैंस को जोड़ने के लिए नागिन से लाना पड़ेगा सबसे बड़ी नागिन को फैंस के सामने। और इस बात को अगर ध्यान में लाया जाए और नागिन के सारे सीजन को अच्छे से एनालाइज किया जाए और बालाजी को एनालाइज किया जाए, एकता कपूर की जो भी प्लानिंग होती है उसे एनालाइज किया जाए तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नागिन के सीजन 7 में चाहिए दो चीजें उसे सुपर डुपर हिट करवाने के लिए। पहला तो नागिन के सभी पुराने फैंस को जोड़ना होगा नागिन के सीजन 7 के साथ, जिसके लिए उस नागिन को सामने लाना होगा, उस फेस को सामने लाना होगा जिससे कि नागिन जाना पहचाना जाता रहा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरी नागिन और वो थी मोनी रॉय। जी हाँ, मोनी रॉय के स्टारडम, मोनी रॉय की पॉपुलैरिटी, मोनी रॉय की खूबसूरती और मोनी रॉय के साथ ही साथ एक्टिंग ने दर्शकों को खींचा अपनी ओर। मोनी रॉय का अपना प्यारा सा अंदाज दर्शकों को अपनी ओर खींचा चला लाया और इसी के बदौलत अब एकता कपूर नागिन के सीजन 7 को अगर सुपर डुपर हिट करवाना चाहती है तो जितना भी एनालाइज किया जाए नागिन को और एकता कपूर और शो के क्रिएटर्स को तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि एकता कपूर नागिन के सीजन 7 को लॉन्च करवा सकती है मोनी रॉय से। पहला मोनी रॉय पूरा का पूरा सीजन तो कर नहीं सकती हैं बिकॉज शी इज बिजी इन वेब सीरीज एंड बॉलीवुड। तो यहाँ पर एकता कपूर उनसे डेफिनेटली टीवी का सबसे पॉपुलर शो नागिन एक एपिसोड के लिए नागिन लॉन्च करवा सकती है मोनी रॉय से एकता कपूर। यानी कि मोनी रॉय को खींच कर ला सकती है नागिन में वापस एकता कपूर और दोबारा से अपनी फेवरेट नागिन को देखकर पिछले सारे सीजन के फैन लौट आएंगे अब नागिन के सीजन 7 के साथ। और अगर लॉन्च हो जाता है मोनी रॉय के ही हाथों नागिन का सीजन 7 तो डेफिनेटली नागिन को मिल जाएगी वो पॉपुलैरिटी, वो फैंस वापस से जो कि नागिन के सीजन 1, 2 और 3 को देख रहे थे मोनी रॉय के लिए, शिवन्या और शिवांगी के लिए। वहीं मोनी एक एपिसोड तो चला देगी पर उसके बाद का क्या होगा। तो इसीलिए अगर ध्यान से नजर डाली जाए नागिन के पिछले सीजन पर तो नागिन रही है हर बार काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा खूबसूरत और एक्टिंग में दमदार एक्ट्रेसेस ही। निया शर्मा हो, तेजस्वी प्रकाश हो या फिर हो सुरभि चंदना, आदा खान या फिर हिना खान। वेल हर एक नागिन में थी तीन क्वालिटीज। एक तो थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, दूसरी तो थी वो दमदार एक्ट्रेस और तीसरी थी उसकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी। और इसी सब के चलते अगर कोई दमदार एक्ट्रेस अभी फिलहाल टीवी में नजर आती है जो कि मोनी रॉय जितनी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, काफी ज्यादा उनके टीवी इंडस्ट्री के बाहर भी फैंस और टीवी इंडस्ट्री के अंदर भी जो उन्हें टीवी सीरियल्स में लगातार देखना चाहते हैं, जिनकी डिमांड आज तक बनी हुई है उन्हें नागिन बनाने के लिए और जो एक्टिंग में भी दमदार हो, तो उस एक्ट्रेस को अगर हम सोचे तो सबसे पहले नाम आता है सामने जेनिफर विंचेट का। तो बिल्कुल साफ तौर पर जेनिफर विंचेट नजर आती है नागिन सीजन 7 की परफेक्ट नागिन, जो कि पूरे सीजन में नागिन को दिला सकती हैं वो टीआरपी जो मोनी रॉय ने कभी दिलाई। तो नागिन सीजन 7 की मेन लीड का रोल मिल सकता है जेनिफर विंचेट को और मोनी रॉय से नागिन के सीजन 7 को लॉन्च करवा के और इसी के साथ जेनिफर विंचेट का फैक्टर इसमें डाल के और जेनिफर को मेन लीड बनाकर बिल्कुल गारंटीड हो जाएगा नागिन का सीजन 7 की दर्शकों को मिलेगी भर भर कर एंटरटेनमेंट और उनकी फेवरेट नागिन। और इसी के साथ नागिन के सीजन 7 को मिलेगी और बालाजी जाली फिल्म को मिलेगी और एकता कपूर को मिलेगी अपनी सबसे सक्सेसफुल नागिन, सबसे सक्सेसफुल सीजन ऑफ नागिन। और जेनिफर और मोनी ने कभी भी साथ में काम नहीं किया है और पहली बार टीवी इंडस्ट्री में और नागिन के इतिहास में वो अनहोनी हो जाएगी जिसे फैंस चाहते हैं कि वो हो जाए। यानी कि मोनी रॉय और जेनिफर विंचेट का एक साथ आना और नागिन का सीजन 7 सुपर डुपर हिट हो जाना।
तो कितने ही आप एक्साइटेड नागिन के सीज़न 7 को लेकर? और क्या एकता कपूर करवाएँगी नागिन के सीज़न 7 को मौनी रॉय से लॉन्च? और क्या जेनिफर ही होंगी नागिन के सीज़न 7 की मेन लीड? चलिए तो फाइनली एकता कपूर ही बता सकते हैं और आने वाला समय ही बताएगा, पर फिलहाल नागिन के सीज़न 7 की अनाउंसमेंट एकता कपूर कर चुकी हैं और फैंस की डिमांड में जहां जेनिफर का नाम तो है ही, साथ ही साथ फैंस की डिमांड लिस्ट में नाम है चाहत पांडे का भी, सना मकबूल का भी, दिव्या अग्रवाल का भी, रिद्धिमा पंडित का भी, प्रियंका चहर चौधरी का भी और इसी के साथ नई पुरानी एक्ट्रेसेस का भी। पर फिलहाल जिनका नाम आ रहा है नागिन के तौर पर सामने और काफी सारे न्यूज पोर्टल्स पर उनकी खबरें छाई हुई हैं, उनमें नाम है सबसे ऊपर अविका गौर और ईशा मालविया का। वही चाहत पांडे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। पर फाइनली एकता कपूर किसे बनाएंगी नागिन? वेल, अगर नागिन के इतिहास पर नजर डाली जाए तो जेनिफर और मोनी रहेंगी परफेक्ट। तो किसे देखना चाहते हैं आप नागिन के सीजन 7 में? आज नहीं दीजिए सब पर अपनी राय इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड फॉर मोर।